ब्रह्म भगवत्ता परमात्मा इस कुदरत में ठहराव पैदा करता है। अगर भगवत्ता नहीं होगी, ब्रह्म नहीं होगा, तो इस कुदरत में ठहराव पैदा नहीं होगा। ठहराव का मतलब कोई भी वस्तु आकार में नहीं रह सकती है, स्थिर नहीं रह सकती है, वो मिट जाएगी, वो खत्म हो जाएगी। तो इसी को समझेंगे। नमस्ते, मैं पवन यादव, रामपुरा झज्जर हरियाणा, एनसीआर दिल्ली से। इसी को समझते हैं। अभी आप एक बात समझिए, ये सामने पेड़ है मेरे सामने, और आपने भी पेड़ देखे होंगे। पेड़ों की उम्र काफी लंबी होती है, वो कई कई सालों तक, 100 साल, 50 साल, 500 साल, 2000 साल तक जीवित रह सकते हैं, या इससे भी ज्यादा जीवित रह सकते हैं कुछ पेड़। अब एक पेड़ है, 100 साल तक वो पेड़ बना रहता है, उसका आकार पेड़ जैसा रहता है। अब उसका आकार पेड़ जैसा कैसे रहता है? क्योंकि उसके अंदर ब्रह्म है, भगवत्ता है, इसलिए वो पेड़ के आकार में, रूप में बना रह सकता है 100 साल तक या इससे भी ज्यादा। अगर वो भगवत्ता नहीं होगी तो जो पेड़ है वो सूख जाएगा, और सूखने के बाद गल के मिट्टी में मिल जाएगा। पहले जो मिट्टी थी वो फैली हुई थी, वो निराकार थी। निराकार का मतलब जिसका कोई आकार नहीं है। अब ये खेत की मिट्टी है, ये धरती पे मिट्टी फैली हुई है, इस पे कोई आकार नहीं है इसका, इस मिट्टी का। लेकिन इस मिट्टी ने पेड़ का रूप धारण कर लिया है। मिट्टी तो मिट्टी ही है, अब वो मिट्टी बन गई है पेड़, और 100 सालों तक या उससे भी ज्यादा वो पेड़ बनी रहती है। जिस मिट्टी का कोई आकार नहीं था, जो बस फैली हुई थी, वो पेड़ के रूप में तो नहीं थी पहले। अब पेड़ के रूप में जो उसने आकार लिया है, और उसमें जो ठहराव पैदा हुआ है, ठहराव क्या हुआ, स्थिरता क्या हुई, कि वो पेड़ ही बनी रहती है। वो मिट्टी 100 सालों तक पेड़ का रूप धारण करे रहती है, आकार, शेप। तो ये शेप ब्रह्म की वजह से आता है। ब्रह्म ठहराव पैदा करता है, उस मिट्टी को पेड़ बनाए रखता है, उसके पेड़ के रूप में उसमें ठहराव पैदा करता है। वरना ये फिर पेड़ मिट्टी में मिल जाएगा, सूख जाएगा, और फिर से निराकार हो जाएगी। निराकार का मतलब, मिट्टी का निराकार रूप मतलब उसका कोई रूप नहीं होता। अभी तो उसका रूप है, क्या है, पेड़ है। तो इसी तरीके से इस कुदरत में जितनी भी वस्तुएं हैं, सूरज है, गोल है, उसका भी रूप है। तारे हैं, गोल हैं, उसका भी रूप है। धरती है, इसका भी एक रूप है। और ये पंछी हैं, तोते का भी एक रूप होता है। कोयल है, बोल रही है सामने, उस कोयल का भी एक रूप है, शेप है। वो शेप, कोयल है मान लो, वो 5 से 10 साल तक जीवित रहती है, या 12 साल तक जीवित रहती है, या इससे भी ज्यादा जीवित रहती है। तो वो कोयल क्या है, वो मिट्टी है। जो कोयल का शरीर है, तोते का शरीर है, या आदमी का शरीर है, या सूरज का शरीर है, उन सभी का अलग अलग शेप होता है, आकार होता है, रूप होता है। और वो रूप काफी दिनों तक बने रहता है। अब वो कोयल का रूप 10-12 साल तक या 15 साल तक बना रहता है, इससे भी ज्यादा। तो वो उस ब्रह्म की वजह से वो रूप बना रहता है। या इसको ये कह सकते हैं कि ब्रह्म भगवत्ता परमात्मा इस कुदरत में ठहराव पैदा करती है। अगर भगवत्ता नहीं होगी तो ये सारी सृष्टि का रूप खत्म हो जाएगा। इसका जो भी पेड़ पौधे हैं, सूरज तारे हैं,
ये अपने रूप को छोड़ करके निराकार रूप में हो जाएंगे, बस फैल जाएंगे, रूप नहीं बन पाएगा। तो जो मिट्टी रूप बनाती है या बारीक तत्व हैं, इस कुदरत के सूक्ष्म तत्व हैं, बारीक बारीक पदार्थ हैं सूक्ष्म जगत के या इस जगत के, वो रूप नहीं बना सकते हैं और रूप बना करके फिर ठहर भी नहीं सकते हैं। तो कुदरत में भगवत्ता ही, ब्रह्म ही एक ऐसा है जो ठहराव पैदा कर देता है। आपके शरीर की ही बात करते हैं। आपका शरीर है, निश्चित ही है, उसकी हाइट है, उसका रंग रूप है, उसके नाक नक्शे हैं, तो उसका एक जो रूप बनाया गया है ना, और वो सभी को दिखाई भी देता है। तो आपके शरीर का जो रूप है, अगर इसके अंदर भगवत्ता नहीं होगी, ब्रह्म नहीं होगा, तो ये रूप खत्म हो जाएगा, ये ठहर नहीं पाएगा। ये शरीर इस कुदरत में, ये मिट्टी खत्म होके, ये शरीर खत्म होकर के मिट्टी में मिल जाएगा और फिर से निराकार रूप धारण कर लेगा। निराकार का मतलब जिसका कोई आकार नहीं है। अब ये मिट्टी खेतों में फैली हुई है, इसका तो कोई रूप नहीं है, बस ये तो फैली ही हुई है। ये हवा है, इसका कोई रूप नहीं है, ये बस फैली हुई है। तो जो ये फैली हुई चीजें होती हैं ना, निराकार तरह की चीजें जिसका कोई रूप नहीं होता, ये रूप बना करके ठहर जाती हैं। मिट्टी रूप बना करके, आदमी का रूप बना करके ठहर जाता है वो रूप। वो ठहराव व वो रूप का बने रहना, या सभी को पेड़ का पेड़ दिखाई देना, आदमी का आदमी की तरह दिखाई देना, मिट्टी का, ये ठहराव भगवत्ता की वजह से आया है। आप 80-100 साल 50 साल जी नहीं सकते, आपका शरीर ठहरेगा नहीं इस कुदरत में अगर भगवत्ता नहीं होगी। तो अपने चारों तरफ देखिए, आपको बहुत सी रूप वाली चीजें दिखाई देंगी या प्राणी दिखाई देंगे, ये सब मिट्टी ही है। पेड़ देखे आपने, वो भी मिट्टी है, आदमी देखे वो भी मिट्टी है, कीड़े मकोड़े चल रहे हैं धरती पे, वो भी मिट्टी ही है। उनका सबका रूप है उस मिट्टी का। पहले तो मिट्टी निराकार रूप में थी। खेतों में देखो, पहाड़ों में जाओ, आपको फैली हुई मिट्टी दिखाई देगी, और फिर उसी मिट्टी ने रूप धारण कर लिया और वो कुछ समय तक रूप ठहरेगा, वो शरीर ठहरेगा। इस ठहराव को ही, इस स्थिरता को ही हम भगवत्ता की वजह से मान सकते हैं, ब्रह्म की वजह से। तो यही मैंने कहा कि इस कुदरत में ठहराव पैदा करता है भगवत्ता, वरना ठहराव नहीं होगा। आप पूर्ण पर ब्रह्म है, ये बात आपको पता नहीं है। आपने शायद परमात्मा को नहीं देखा होगा, उस ब्रह्म को नहीं देखा होगा, या उसके साक्षात्कार नहीं किए होंगे, इसलिए ये बात आपको पता नहीं है। जब ब्रह्म ज्ञानी कोई सिद्ध, या जो मैंने देखा है वो यही देखा है अपनी ज्ञान दृष्टि से, काफी सालों से देखता आ रहा हूं और अब भी देख रहा हूं कि ये जो ठहराव है ये किसकी वजह से दिखाई देता है, ब्रह्म की वजह से। ये बातें मशीनों से पता नहीं लगेंगी, ये किताबों से बातें पता नहीं लगेंगी। जब आपके अंदर भगवत्ता ब्रह्म प्रकट हो जाएंगे, भगवान प्रकट हो जाएंगे, तब ये आपको चीज दिखाई देगी कि ठहराव पैदा करने वाला परमात्मा है, ब्रह्म है, उसके बिना ठहर नहीं सकते हैं। आपके अंदर विचार चल रहे हैं, एक ही विचार बार बार आ रहा है या आपके दिमाग के अंदर घुस गया है और काफी दिनों तक वो विचार आपके दिमाग में बना रहता है। क्यों बना रहता है? उस भगवत्ता की वजह से वो विचार आपके दिमाग में ठहर गया है। वो विचार बुरा भी हो सकता है, डरावना भी हो सकता है, कोई अच्छा विचार भी हो सकता है, बुरी बातों का विचार भी हो सकता है। तो वो आपके दिमाग में वो विचार या जो फीलिंग्स, एहसास ठहर गया है, वो ठहराव भी भगवत्ता की वजह से ही है।
तो हर चीज की स्थिरता का कारण, चाहे वो विचार हो, चाहे आदमी हो, चाहे पेड़ हो, पेड़ का रूप हो, चाहे मिट्टी अलग अलग रूप धारण करती हो, घड़े का रूप धारण कर लेती है मिट्टी। काफी लोग घड़ा बना देते हैं मिट्टी का, तो मिट्टी का घड़ा 6 महीने, साल, 2 साल तो चलता ही है। तो जो मिट्टी ने रूप धारण कर लिया है घड़े का, मटके का, और वो 2 साल तक या साल तक वो घड़ा चलता है, टूटता नहीं है। वो क्यों नहीं टूटता? वो ठहराव किसकी वजह से आया? भगवत्ता की वजह से। काफी उदाहरण दे के बता दिए मैंने कि आपके शरीर के विचार हो, फीलिंग्स हो, एहसास हो, या मिट्टी कोई रूप धारण कर लेती है जानवरों का, आदमी का, पशु पक्षी का, सभी ठहराव भगवत्ता की वजह से, अन्यथा ठहर नहीं सकती है कोई भी चीज। वो अपने निराकार रूप में चली जाएगी और फिर निराकार में भी नहीं ठहरेगी। ये विज्ञान और आगे का है। निराकार भी खत्म हो जाता है अगर भगवत्ता नहीं होगी तो। निराकार भी अपना रूप छोड़ देता है, सूक्ष्म जगत भी, या निराकार जगत भी, या उसका भी रूप खत्म हो जाता है। चाहे भौतिक जगत हो, चाहे सूक्ष्म जगत हो, या निराकार जगत हो, सब अपना रूप छोड़ देते हैं। उनमें ठहराव भगवत्ता करती है। मैं आपको प्रणाम करता हूं। आप पूर्ण पर ब्रह्म हैं। जब आपके अंदर भगवान प्रकट हो जाएंगे, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, तो आपको भी ये चीज दिखाई दे जाएगी और पता लग जाएगी। कोई किताबों की और मशीन की जरूरत नहीं है। मेरा नमन स्वीकार कीजिए और उस ठहराव को पैदा करने वाले ब्रह्म को बार बार नमन कीजिए, और गुरु को बार बार नमन कीजिए, ऐसे गुरु को जिसके अंदर भगवान प्रकट है। बाकी तो साधु तो काफी हैं, संत काफी हैं, उनको तो प्रणाम कर लेना चाहिए, लेकिन उनको दंडवत प्रणाम करना चाहिए जिसके अंदर भगवान प्रकट है, ऐसे गुरु के अंदर। तभी आपके अंदर ये चीजें दिखाई देंगी, भगवत्ता प्रकट होगी और आपको इस कुदरत का विज्ञान पता लगेगा। तो काफी बोल चुके आज के लिए। कल फिर बात करते हैं किसी अन्य विषय पे और इस कुदरत के गहरी साइंस के बारे में, जो कि परमात्मा की वजह से है। तो ठहराव पैदा करने वाली कौन सी वस्तु है या तत्व है? परमात्मा, ब्रह्म।